याद है? यस, ओके। जिनियोलॉजी ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह की वंशावली, राइट। सो ठीक है, हमने ये विषय जो परसों आज तीसरा दिन है हमने शुरू किया। हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी में आपको रिमाइंड कराऊंगा। हमने जो बात सीखी थी मत्ती रचित सुसमाचार एक अध्याय, ठीक है। फिर मैं चाहूंगा कोई एक अध्याय निकाल दे मत्ती रचित सुसमाचार का, एक अध्याय, उसकी एक आयत और दो आयत दोनों कोई एक जन पढ़ दे। ओके ठीक है, हम जल्दी से मैं आपको बताना चाहूंगा। अब्राहम की संतान, और किसका लिखा है? दाऊद की संतान। अब्राहम के बाद सीधा नाम दाऊद का आया है। और यदि इंग्लिश बाइबल पढ़ेंगे तो इंग्लिश में अब्राहम का नाम नहीं है पहले, बल्कि किसका नाम है? दाऊद का नाम है। तो मैं चाहूंगा ये भाई सुरजीत के जो बच्चे, इनके पास किसी के पास इंग्लिश की बाइबल है? जी, यस, यदि है तो प्लीज रीड मैथ्यू चैप्टर 1 and 1 वर्स। हाँ, द सन ऑफ डेविड एंड द सन ऑफ अब्राहम। मैं फिर से कह रहा हूं, यहां पर क्या हिंदी की बाइबल में अब्राहम का नाम पहले आता है, लेकिन इंग्लिश की बाइबल में दाऊद का नाम पहले। जो ओरिजिनल भाषा है, ग्रीक भाषा है, इब्रानी भाषा है, जब ओरिजिनल लैंग्वेज में जो ये बाइबल नया नियम इब्रानी भाषा में लिखा गया है, ग्रीक में जब ये लिखा गया है, ओरिजिनल लैंग्वेज में क्या लिखा है? द, अभी जो इंग्लिश में पढ़ा, क्योंकि इंग्लिश सीधा वहां से ट्रांसलेशन किया गया है, द सन ऑफ डेविड, द सन ऑफ अब्राहम। लेकिन हिंदी में ट्रांसलेशन वालों ने क्या कर दिया? उन्होंने सोचा यार अब्राहम पहले था, दाऊद तो बहुत बाद में आया, इसलिए अब्राहम का नाम हम पहले डाल देते हैं। इसलिए उन्होंने लिखा अब्राहम का नाम, अब्राहम की संतान और दाऊद की संतान। लेकिन इसमें बाकी गड़बड़ कुछ नहीं है, लेकिन दाऊद का नाम इसीलिए पहले है कि मती, मैं आपको सिखाया था कोई एक जन जिन्होंने सीखा है, कोई एक जन मेरे को बताए मत्ती यीशु मसीह को क्या बताता है, मरकुस यीशु मसीह को क्या बताता है, लूका क्या बताता है, और यूहन्ना क्या बताता है। हाँ ठीक है, राइट। इसीलिए ये जो बातें हैं यहाँ, मती राजा बताता है, राजा की वंशावली होती है। मनुष्य, मरकुस दास बताता है, दास की कोई वंशावली नहीं होती। ठीक है, दास की कोई वंशावली नहीं होती। अब लूका उसको मनुष्य बताता है, तो मनुष्य की वंशावली लूका ने दी है। अब यूहन्ना परमेश्वर बताता, तो परमेश्वर की तो वैसे भी कोई वंशावली है ही नहीं है। कहां से आया? दादे परदादे परमेश्वर के कोई नहीं है, राइट। इसीलिए जब हम मत्ती की वंशावली देखते हैं, तो मत्ती की वंशावली अब्राहम और दाऊद से शुरू होती है, आदम से शुरू नहीं होती। कारण क्या है? क्योंकि वह राजा बताता है। तो राजा कौन बना था पहले? दाऊद। दाऊद से यह वादा किया था कि दाऊद के ही घराने में एक राजा आएगा जो पूरी दुनिया को बचाएगा, वो था यीशु मसीह। इसीलिए दाऊद से शुरू होता है, लेकिन उसमें अब्राहम का भी नाम डाल दिया। वैसे दाऊद से शुरू होनी थी, क्योंकि राजा बता रहा है ना मती। अब जो लूका की वंशावली है, 3 अध्याय में जो 26 आयत से लेकर आगे लिखा हुआ है, तो 3 अध्याय में जो वंशावली बताई गई, इसलिए मैंने आपको ये दोनों पढ़ने के लिए कहा गया था। तो उसकी वंशावली कहां से शुरू होती है? यीशु मसीह से लेकर पीछे को जाती है, और कहां तक जाती है? आदम। क्योंकि मनुष्य की वंशावली दे रहा है, तो मनुष्य से आएगा। जो पहला मनुष्य पृथ्वी में था, पहला था आदम। तो आदम से आती है, लेकिन मती आदम से नहीं ले जा रहा, क्योंकि वह राजा उसको दर्शाता है। तो राजा की वंशावली राजघराने से ही शुरू होती है। मैं फिर कह रहा हूं, इसीलिए अब्राहम का नाम किस लिए आया? इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? हमने पढ़ा भी था, गलातियों 3 की 14 आयत हमने पढ़ी थी। वहां क्या लिखा हुआ है? इसीलिए अब्राहम की आशीष, सॉरी, हाँ, अब्राहम की आशीष यीशु मसीह के द्वारा अन्य जातियों तक पहुंची।
अब हमने पिछले हफ्ते अब्राहम के पास बारे में पढ़ा था। अब्राहम के बारे में क्या पढ़ा था? तू निकल, ठीक है, निकल जा यहां से। कहां को? जो देश में तुझे दिखाऊंगा उधर को निकल जा। कुछ नहीं पूछा, बिना सवाल जवाब के निकल गया। राइट। अभी हम एक आयत पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब से, उत्पत्ति 22 अध्याय, उसकी 16 आयत से लेकर 18 आयत तक। आमेन, हालेलुया। एक बहुत बड़ा वायदा। अब मैं आपको बताता हूं, जिन लोगों ने युग सीखा है ना, युग, उनको यह समझ आएगा कि वायदे का युग अब्राहम से शुरू हुआ था, क्योंकि अब्राहम को एक बहुत बड़ा वायदा परमेश्वर ने दिया था। अब यहां क्या हुआ? देखो, हम अब्राहम के बारे में बहुत बार हम सीखते हैं। अभी यहां हुआ क्या है? नंबर एक, पहले तो बेटा नहीं है जब घर से निकाला उसको, और फिर क्या बोला? सारी जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ दे। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। मैंने तुझे कहा निकल, निकल गया। मालूम नहीं है कौन सा देश मिलेगा, मालूम नहीं है परमेश्वर कहां लेके जाएगा, लेकिन फिर भी वह वहां से निकला और गया। जैसे परमेश्वर ने कहा था वैसे उसने परमेश्वर की बात को माना। रास्ते में बहुत सारी बातें हुई, जो भी परमेश्वर ने कहा वो माना। उसके बाद हाजिरा को रखा, उससे पुत्र हुआ। परमेश्वर ने कहा हाजिरा और उसके पुत्र को बाहर निकाल, परमेश्वर ने वो भी निकाल दिया। अब 25 साल के बाद परमेश्वर ने एक बेटा दिया। प्रभु के लोगों, ये बड़े ध्यान से सुनना ये बात। वादा कि यीशु मसीह आशीष का पिता कैसे हैं। अब वादा, जब 25 साल के बाद बेटा दिया, जैसे ही बेटा 10-11 साल का हुआ, आप लोग ये 25 से 22 अध्याय पूरा पढ़ लेना। परमेश्वर ने एक बात अब्राहम से कही। क्या बात कही? तू अपने बेटे को मेरे लिए होम बलि करके चढ़ा। क्या बोला? परीक्षाओं पे परीक्षा उसकी। इसीलिए प्रभु के लोग, कई बार हम डरते हैं ना, प्रभु ये परीक्षा है क्यों? एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, क्यों? क्योंकि अब्राहम का सा विश्वास तो लेके आना है ना, क्योंकि विश्वास का पिता। नए नियम में इब्रानियों की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा विश्वास का पिता कौन है? अब्राहम। उस जैसा विश्वास किसी का था ही नहीं, ना ही तो हुआ। कुछ लोगों के विश्वास थोड़े समय के लिए थे, लेकिन फिर थोड़ा विश्वास में कमजोर हुए। लेकिन अब्राहम जिस दिन बुलाया गया, उस दिन से उसने एक विश्वास रखा, अपने जीवन के अंत तक उस विश्वास को थोड़ा भी नीचे नहीं आने दिया। हालेलुया। बहुत सारी परीक्षाएं हुई इसकी, बहुत सारी परीक्षाएं हुई। लूत जिससे प्यार करता था, उसको परमेश्वर ने अलग करवा दिया, निकाल इसको, क्योंकि जो योजना है मेरी वो तेरे लिए है, लूत के लिए नहीं है, बाहर निकाल इसको। प्रभु के लोगों, कई बार हम क्या सोचते हैं ना, कि हम परिवार को लेके, रिश्तेदारों को लेके, उनको धकेल के, प्रभु तू क्यों नहीं बदल रहा, इनको क्यों नहीं बदल रहा, परमेश्वर तू ऐसा क्यों नहीं कर रहा। अरे परमेश्वर आपको परिवार से निकाल के लेके आया, इस बात को याद रखना। जो योजना परमेश्वर की आपके लिए है ना, वो योजना परमेश्वर आपके ही जीवन में पूरी करेगा। यदि परिवार को लेके आना है ना, तो आपकी योजना उनके लिए नहीं है, उनके लिए परमेश्वर की दूसरी योजना है।
मूसा के समय ये तीन एक परिवार के थे। मूसा, उसका भाई हारून और उसकी बहन मरियम, ये तीनों भाई बहन थे। एक बार सीनाई रेगिस्तान में दो भाई बहन ने बलवा कर दिया मूसा के खिलाफ, हारून ने और मरियम ने। क्या परमेश्वर मूसा से ही बात करता है? क्या हमसे नहीं करता? हमें नहीं बुला सकता ऊपर पर्वत के ऊपर? क्यों बुलाता है इसी को ही? क्या परमेश्वर मूसा ही हमारे ऊपर रूल करेगा? हम रूल नहीं कर सकते? हारून कहता मैं तुझे उम्र में भी बड़ा हूं। परमेश्वर ने कहा, सजा मिली उनको, मालूम है? मरियम का हाथ कोड़ी हो गया। परमेश्वर ने कहा, जो योजना मेरी मूसा के लिए है वो हारून के लिए नहीं हो सकती। वो योजना मरियम के लिए नहीं हो सकती। मैंने हर एक जन को अलग योजना के अनुसार बुलाया है, अलग क्षमता के साथ बुलाया हुआ है। हालेलुया। इसलिए इस विषय में हम ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, यहाँ पर क्या बोलता है परमेश्वर? फिर से 17 आयत एक बार फिर से पढ़ दीजिए इसकी, 22 की 17। हाँ, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण, समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। अब आशीष दे रहा है परमेश्वर। क्या आशीष दे रहा है परमेश्वर? कि मैं तेरे वंश को अनगिनत करूंगा, जिसको कि कोई गिन नहीं सकेगा। और प्रभु के लोगों, हम बड़े खुश हो जाते हैं जब हमारे पास आशीषों का प्रचार आता है ना। हालेलुया, ओ प्रभु आशीष देगा, सर का झरोका खोल के देगा, ऐसा करेगा प्रभु, वैसा करेगा प्रभु। अरे करेगा कब? बहुत जगहों में ना लोग दौड़ते मालूम कहां को है? जहां पर आशीषों के, चंगाइयों के प्रचार होते हैं। प्रभु देने वाला है, देने वाला है, प्रभु आपको ये देने वाला है, प्रभु आपको वो देने। ओ भीख मांगते ही रह जाओगे जिंदगी भर, सिद्ध नहीं हो पाएंगे। परमेश्वर ने हमें भीख मांगने के लिए नहीं, पुत्र है राम उसके पुत्र, है ना? सुबह उठ के कटोरा लेके बैठ जाते, परमेश्वर हालेलुया, अकाउंट में इतना पैसा दे दे प्रभु जी, सब कुछ ठीक चले, जीवन सही से चले, खाना पीना सही से हो, कपड़ा जूता अच्छा अच्छा हो, प्रभु सहायता कर, एक फ्रिज भी दे दे घर में प्रभु, एक वॉशिंग मशीन भी दे दे प्रभु, अच्छे वाले 20-22 हजार वाला बेड भी दे दे परमेश्वर। ओ प्रभु जी दे दे, हालेलुया। अरे प्रभु बोलता, मूर्खो मैं तुम्हें ये देने नहीं आया। शैतान क्या चाहता है ना, कि हम मांगते रहे बस। अब्राहम को क्या बोला? सिर्फ तू ही आशीष नहीं पाएगा, बल्कि तेरे द्वारा कौन भी आशीष पाएगा? इस संसार की हर एक जातियां। 18 आयत एक बार पढ़ दे। अब पृथ्वी की ये सारी जातियां, एक एक जातियां अपने आप को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी। इतनी सारी आशीषें दे दी, इतनी बड़ी आशीषें दे दी। इसके पीछे क्या कारण था? क्यों परमेश्वर इतनी आशीष दे रहा है उसको? मालूम है क्यों? कोई बोलो एक आदमी, क्यों परमेश्वर इतनी आशीषें दे रहा है उसको? क्या बात मानी उसने अभी? नहीं। अच्छा सुनिए, इस 22 अध्याय के अनुसार बताइए, 22 अध्याय के अनुसार क्या किया उसने?
अच्छा ठीक है, ओके, हालेलुया। अपने पुत्र को दे दिया। क्या करने के लिए दे दिया? आपसे परमेश्वर पुत्र मांगे देंगे? दे पाएंगे? करना क्या है? जिंदा नहीं देना, बल्कि छुरी लेके गर्दन अलग करके देना है। दे पाएंगे? और जब हम इसको, हमारे पास इतना समय नहीं, लेकिन जब हम इस 22 अध्याय को हम पढ़ते हैं और 21 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं दोनों को, तो इसमें क्या लिखा है? उसने अपनी पत्नी सारा को भी नहीं बताया कि परमेश्वर ने मुझसे बेटा मांग लिया। है? किसको भी नहीं बताया? सारा को भी नहीं बताया। उसको मालूम है, यदि मैंने सारा को बताया तो ये मेरे और परमेश्वर के बीच में जो बातचीत हुई है, इसके बीच में रुकावट बनेगी। यदि सारा को बता दिया होता कि मैं बेटे को काटने के लिए जा रहा हूं, क्या सारा देती बेटे को? 90 साल की उम्र में उनको बच्चा हुआ, उसको देती? सारा को क्या बोला? मैं और इसहाक उधर मोरिया पर्वत के ऊपर जा रहे हैं, क्या करने के लिए? बलिदान करने के लिए। और हम बलिदान करके हम वापस आएंगे। अब देखिए, हम वापस आए। अब्राहम को ये पूरा विश्वास है, 100% विश्वास है, यदि मैंने बेटे को काट दिया, उसको होम बलि कर भी दिया, तब भी मुझे मालूम है परमेश्वर मेरा इसहाक मुझे वापस देगा। आमीन। और जब मोरिया पर्वत के पास पहुंचे तो अपने सेवक लोगों को उसने नीचे रखा। उनको क्या कहा? तुम यहीं ठहरो, हम दोनों ऊपर जाके वहां होम बलि करेंगे और हम वापस आएंगे। ठीक है? वहां भी वो विश्वास से कह रहा है, अकेला मैं पहाड़ से वापस नहीं आऊंगा। इसहाक मेरे साथ होएगा। मैं जानता हूं जब उसने 100 साल की उम्र में दिया है ना, अब भी देगा। हालेलुया। ये अब्राहम का विश्वास। प्रभु के लोगों, और क्या कहा? जो तूने बेटा दिया ना, परमेश्वर क्या बोलता है? तूने बेटा दिया है ना। परमेश्वर का यह कहने का तात्पर्य क्या है? तूने बेटा दिया ना, मैंने बेटा मांगा, तूने बेटा दिया, मैं भी बेटा दूंगा। समझ आ रहा है? ये कहां से स्पष्टता है कि सारी जातियां तेरे द्वारा आशीषित होएगी। गलातियों 3:14 पढ़े। गलातियों 3:14। ओके, ये हल्ला कहां से आ रहा है? हाँ? ओके बेटा, फिर से पढ़ो। बस, यहां क्या हुआ? ये इसीलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु के द्वारा अन्य जातियों तक पहुंचे। अब जो अब्राहम से परमेश्वर ने क्या कहा था? तेरे द्वारा सारी जातियां क्या पाएगी? आशीष। लेकिन अब वो आशीष पानी है ना अब्राहम के द्वारा। अब वो अब्राहम की आशीष किसके द्वारा अन्य जातियों तक आई? यीशु मसीह के द्वारा। याद रखें, हम यहूदियों में से नहीं है, हम इसराइलियों में से नहीं है, लेकिन हम अन्य जातियों में से हैं। ठीक है? हम अन्य जातियों में से हैं। तो यीशु मसीह के द्वारा वो अब्राहम की आशीष
हम तक पहुंची। हालेलुया। समझ आ रहा है? कोई कंफ्यूजन है इसमें? समझ पा रहे हैं? अब्राहम से परमेश्वर ने कहा अन्य जातियां भी आशीष पाएगी तेरे वंश के द्वारा। लिखा है कि नहीं? वंश के द्वारा कहा है। किसके द्वारा कहा है? तेरे वंश के द्वारा सारी जातियां आशीष पाएगी। अब वो वंश कौन है? यीशु मसीह। समझ आ रहा है? इसीलिए यीशु मसीह के द्वारा वो आशीष हम तक पहुंची। क्लियर हो रहा है? हो रहा है क्लियर? ओके। तो वो आशीष हम तक पहुंची, यानी कि अब्राहम ने बेटा दिया तो परमेश्वर ने भी ये ठान लिया कि मुझे तेरी आशीष अन्य जातियों तक पहुंचानी, तो मैं कैसे पहुंचाऊंगा? अपने पुत्र के द्वारा, क्योंकि तूने भी पुत्र को मेरे लिए दिया। अब अपने पुत्र को दे के तेरी आशीष को मैं अन्य जातियों तक पहुंचाऊंगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। सो फिर से आइए उत्पत्ति 22 अध्याय। एक बार इसकी 17 आयत पढ़ना। अभी हमारा समय खत्म होने वाला है। हाँ। हम्म। बस प्रभु के लोगों, हमारे लिए परमेश्वर की आशीष क्या है? गाड़ी, बंगला, पैसा, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, यह है परमेश्वर की आशीष। मालूम यहां सबसे बड़ी आशीष मालूम क्या है परमेश्वर की? तेरा वंश। क्या लिखा है यहां पर जो इसकी आखिरी आयत में क्या लिखा है? और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी। हालेलुया। और ये बात अभी रिपीट होएगी, फिर से आगे रिपीट होएगी। याद रखे, ये इतनी बड़ी आशीष है। ध्यान रखना, याद रखना, ये इतनी बड़ी आशीष है जो कि मसीह लोगों के अलावा दुनिया में किसी के पास ये आशीष नहीं है। उनके पास गाड़ी हो सकती है, जमीनें हो सकती है, पैसा भर भर के हो सकता है, लेकिन वह शत्रु के कंट्रोल में है। शत्रु कौन है? शैतान। किसके अंडर में है वह? शैतान के अंडर में है। शैतान सब कुछ उनसे करवाता है, उल्टे काम फुलटे काम। वो करोड़ों अरबों खरबों इतना पैसा है लोगों के पास कि कईयों को ये पता ही नहीं है कि मेरे पास पैसा कितना है। लेकिन क्या फायदा उस पैसे का? 70-80 साल तो निकाल लेते हैं, ठीक है। 40 साल के बाद ये न्यूट्रिशन खाते हैं, वो न्यूट्रिशन खाते हैं। अब उनको लगता है चेहरा लटक रहा है, तो डॉक्टरों की राय लेते हैं, अब इसको कैसे संभाल के रखे। हाँ। कुछ लोग तो इसमें इंजेक्शन भी लगाते हैं। यदि ये फिल्म स्टार वगैरह आप देखो तो इन्होंने तो सर्जरी करवाई होती है। ज्यादा लटक जाए ऑपरेशन, इसीलिए इनको कैंसर होते हैं। अपने शरीर को अब नौ भाई ये नौजवान तो नहीं बना रहेगा, ये पैसा जितना मर्जी है, तो क्या फायदा उस पैसे का? 70-80-90 साल के बाद ले जाएंगे शमशान घाट के लिए, और खुद कहां चला जाएगा? नरक में, हमेशा हमेशा की आग में। लेकिन प्रभु के लोगों धन्यवाद दो, हमें क्या आशीष दी है? शत्रुओं के ऊपर विजय होने की। क्या आशीष दी है? शत्रुओं के ऊपर विजय। क्या करेगा तेरा वंश? शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। प्रभु के लोगों, जिस जिस जगह में आप बैठे हुए हैं ना, जिस बिल्डिंग में आप कमरा लेके बैठे हुए हैं ना, जिस शहर में आप कमरा लेके बैठे हुए हैं ना, जो आपके आसपास की जो शैतानी शक्तियां है ना, आप वह सब बाप के अधिकार में है। आमेन। हम प्रार्थना जिस समय करते हैं शाम को सोते समय, परमेश्वर धन्यवाद,
कोई भी दुष्ट की ताकत हमारे घर के आसपास ना आए, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो आसपास आ जाए। क्यों? अधिकार दिया है ना आपको यीशु के नाम में कि शत्रु के ऊपर तुम क्या करोगे? अधिकार करोगे। इस समय मालूम हम कहां पर है? या यदि एक कहावत आपने सुनी होगी, समंदर में रह के मगरमच्छ से बैर। इस संसार का ईश्वर कौन है? शैतान। राइट। संसार का ईश्वर कौन है? शैतान है। और हम उसी के साम्राज्य में, उसी के विरोध में खड़े हैं। हालेलुया। समझ आ रहा है? आशीष परमेश्वर की। उसी के ही संसार में रह के, उसी के एरिया में रह के, उसी के ही विरोध में खड़े हैं हम। लेकिन फिर भी कुछ बिगाड़ नहीं पाता। ये तो हम अपने प्रलोभन से फंस जाते हैं। ये तो हम अपने लालच से फंस जाते हैं उसके चंगुल में। अपनी कमजोरियों से फंस जाते हैं, अदरवाइज उसकी कोई हिम्मत नहीं है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु के लोगों आज समझ आ रहा है। मत्ती जो पहला अध्याय ना हम पढ़ते नहीं है,